हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएसआई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम टारगेट सीरीज़ चलाए हैं और आज है उस टारगेट सीरीज़ का डे 29। तो चलिए देखते हैं आज के टारगेट सीरीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है। एलसीएम एंड एचसीएफ थ्योरी पढ़नी है आपको। थ्योरी पढ़नी है और हर थ्योरी बेस्ड जो है जितने भी टाइप हैं आपको टाइप वाइज दो दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर टाइप वाइज। उसके बाद फिर आपको टेबल टेबल 21 से 30 तक आपको टेबल याद करना है। उसके बाद फिर फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज जो है, जैसे 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है फ्रैक्शन में, या फिर 1/3 फ्रैक्शन का मान परसेंट में 33 से 1/3 होता है। 12.5% का मान 1/8 होता है। ऐसे टाइप के जितने भी परसेंट वैल्यू हैं, फ्रैक्शन वैल्यू हैं, उसको याद करना है। ये आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा सही रहेगा अगर याद रहेगा तो। नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो 12 दूना 24 से 25/2% करेंगे, फिर परसेंट को हटाएंगे, फिर यहाँ 1/100 करेंगे, फिर कट करेंगे, तो टाइम लग जाएगा। अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। फिर हम बात करेंगे हिंदी में आपको तद्भव और तत्सम की थ्योरी पढ़नी है और साथ में प्रैक्टिस करनी है। पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस आपको टाइम मिलेगा तब करेंगे, नहीं मिल रहा है टाइम तो छोड़ देंगे। अब प्रैक्टिस जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आपको ट्रिक पढ़ना है। जो ट्रिक है ट्रिक बेस पढ़ेंगे ज़्यादा सही रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ट्रिक काम नहीं करता है, तो उस चीज़ों को याद कर लेना। अदरवाइज़ इसमें ट्रिक से लगभग काम हो जाता है। ठीक, जैसे अगर कोई वर्ड आधा है कोई वर्ड, तो वो जो होता है तत्सम में होता है। जैसे त्र हो गया, श्र हो गया, ये सब वर्ड जो होते हैं ये आपके तत्सम में प्रयोग होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ऐसे वर्ड हैं आपको ऐसे टाइप के ट्रिक याद करना है। उसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करना है 1.5 घंटे। और प्रैक्टिस हम दोस्तों चाहे तो आप बुक से कर सकते हैं या टेक्स्ट बुक से या फिर यूट्यूब से। वैसे सबसे बेस्ट पता है क्या रहेगा, पीयूष वार्ष्णेय सर रीजनिंग की एक यूपीएसआई की प्रैक्टिस चला रखे हैं, लगभग 14 क्लास हो चुका है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं यहाँ से क्यों कह रहा हूँ, बुक से क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप बुक से सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है, बट जो है अब जो है हमेशा हर साल कुछ न कुछ पैटर्न में चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन के लेवल में चेंज हो जाता है। तो जो पीयूष सर जो रीजनिंग का इसमें चलाए हैं, इसमें एनटीपीसी आपने देखा होगा, जो उसमें क्वेश्चन आ रहे थे थोड़े चेंज आ रहे थे पैटर्न के, इस बार जितने भी रेलवे के हुए, तो ये सब मिक्स करवा रहे हैं। तो ज़्यादा सही रहेगा आप यहाँ से करेंगे प्रैक्टिस, या फिर आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, बट आपको प्रीफर हम कहेंगे यहीं से करना, आपको ज़्यादा सही रहेगा। फिर बात करें हम पॉलिटी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, ओनली IAS हिंदी माध्यम, इन्होंने M लक्ष्मीकांत की बुक करवा रखी है। अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पढ़ना है चैप्टर 31 और चैप्टर 32, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद। अगर आपके पास M लक्ष्मीकांत की बुक है तो आप बुक से पढ़ लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, आपका टाइम बचत होगा। और क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, इतना शॉर्ट में बनाना है कि बस आप समझें बस। उसके बाद बात करें मूल विधि आपको राम सर से पढ़ना है। अगर पढ़ रहे हैं राम सर से तो आपको वीडियो 53 और 61 ये करना है। ये वीडियो 61 इसलिए चला गया क्योंकि ये एक पार्ट आपका छूट गया था, तो आप जाएंगे आगे तो इनकम टैक्स ये वाला पार्ट बाद में पढ़ाएँ तो आप वहाँ से पढ़ेंगे। ये वाला मैंने काट दिया है क्योंकि ज़्यादा हो जाता, तो आपको बस यही 2 ही लेक्चर करना है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे जैसे 2 लेक्चर है, बड़े बड़े क्लास हैं, तो आप एक स्किप कर सकते हैं, एक अगले दिन के लिए रख सकते हैं, या फिर संडे को या जिस दिन गैप रहे वहाँ उस दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको आज के टारगेट में करना है और अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। कोई भी क्वेरी हो कि हम टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तब हम क्या क्या दिक्कत हो रही है टारगेट कंप्लीट करने में, तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे और फिर उस हिसाब से हम सोचेंगे कुछ कि टारगेट कम करेंगे, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम हो सकता है। तो आप क्या करिए, अच्छे से इसको फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए यार, इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। बाय दोस्तों।